गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। देखिए मेरे से कई सारे बच्चे ने पूछा कि क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 एचसीवी का दोस्तों बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है और बड़ा ही मजेदार सवाल है। कोई भी आदमी आपको बता सकता है इस क्वेश्चन में। और दूसरी बात यह है कि कई जगहों पे मैंने इसके आंसर्स गलत भी देखे हैं, ठीक है ना। इसका सही तरीका एकदम बेसिक कांसेप्ट से आएंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोलता है कि the spring shown in figure is unstretched when a man starts pulling on a cord. The mass of the block is capital M. If the man exerts a constant force capital F, find the amplitude and the time period of the motion of the block. Okay. Now B, the energy stored in the spring when the block passes through the equilibrium position and the kinetic energy of the block at this position. Okay. चलिए देखते हैं। देखिए ये है मास m, ठीक, मास m, और इस पे लग रहा था फोर्स F, यानी कि स्प्रिंग कहीं ना कहीं यहां पे होगा जब वो नेचुरल लेंथ में होगा, उसके बाद ये यहां से यहां बढ़ा। इज दिस ओके? सबसे पहला काम इसमें ये हम करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे। सबसे पहला काम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर होगा? जहां पे F इसके बराबर होगा। सो दिस F इज इक्वल टू kx0। सपोज दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज x0, ओके, एंड दिस वुड बी कंसीडर्ड x इज इक्वल टू 0, ठीक। चलिए कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कुछ होगा नहीं और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ मतलब जनरली हम लोग देखते हैं जहाँ पे फोर्स नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। तो कहानी क्या होगा? देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल ये है कि कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड। आपको निकालना है ए और आपको निकालना है टाइम पीरियड। सबसे पहली बात आपको क्या लगेगा कि यहाँ से जब ये ऐसा लिया है तो यहाँ पे ये रुक जाएगा, आंसर यहाँ पे रुकेगा नहीं, यही गलत सोच है। यहाँ पे ये रुका हुआ है, फिर यहाँ से हम इसको हिलाएंगे तो ये ऐसे करेगा, ऐसा बात नहीं है। ये जैसे ही इसको खींच के लेके आएंगे तो यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा और तब ये यहाँ रुकेगा नहीं, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है पहले देखिए। एम्पलीट्यूड का आपको क्या पता है? एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी क्या होता है? 0। मतलब अगर एक एसएचएम हो रहा है तो उसका वेलोसिटी यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। ये है मेन पोजीशन, ठीक, ये A और ये B, ठीक। चलिए देखते हैं कहाँ है मेन पोजीशन। जैसे मान लीजिए यहाँ से जब शुरुआत किया तो वेलोसिटी पे यहाँ क्या था? 0 लिखा हुआ है, वो स्टार्ट किया स्ट्रेच करना, तो यानी कि एक एम्पलीट्यूड तो यहाँ है और दूसरा एम्पलीट्यूड कहीं ना कहीं यहाँ पे है। मुझे नहीं पता कहाँ पे है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे है, मान लीजिए b 0, ठीक, ठीक है। अब बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर यही है इसका एम्पलीट्यूड। आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अब आप देखो प्रोसेस से कैसे करते हैं। जैसे देखिए आपने ये f लेके आए, f कितना दूर लेके गए? मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आप लेके गए x, तो ये कितना काम करेगा? fx, अरे कांस्टेंट फोर्स है, f है और ये गया कितना? x, तो कितना वर्क कर लिया fx, और उतने में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? हाफ kx²। स्प्रिंग फोर्स भी तो लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए इस मास पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F और एक K, स्प्रिंग फोर्स। तो पहला तो ये आ गया, दूसरा क्या है? उसका पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ kx²। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, दैट इज 0, ओके। सो इफ यू सी Fx इज इक्वल टू हाफ kx², ठीक है, एंड इफ यू सी दैट x इज इक्वल टू 2f/k, ये देख लीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे x कितना है? 2f/k। अच्छा x0 कितना है? f/k, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये f/k है, ये कितना है? f/k। सिंपल। तो एम्पलीट्यूड का आपको समझ में आ गया कितना है? f/k। लिख दीजिए कि एम्पलीट्यूड इज व्हाट? f/k। सिंपल।
पहली बात तो आप बुद्धि लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, समझने वाला सवाल नहीं है। तो पहले तो बुद्धि लगा के ये निकाल लीजिए, ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल बहुत आसान है, बोला टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का तो ऐसे निकाल सकते हो, टाइम पीरियड का एक स्प्रिंग एक मास, फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई बॉडी वेदर सिस्टम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया और लिखवाया भी है। सो दिस टाइम पीरियड इज हाउ मच, 2 पाई रूट अंडर m by k। आंसर दोनों तो ऐसे निकल गए आपके। तीसरा वाला जो बी और सी क्वेश्चन बहुत बुद्धि वाला क्वेश्चन, आप पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, अब ये क्या पूछ रहा है कि इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, डी। देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन। The energy stored in the spring when the block passes to the equilibrium position। अगर ये equilibrium position से पास करेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितना होगा? तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से जितना इलांगेटेड है वो उतना ही होगा। तो स्प्रिंग से कितना इलांगेटेड है? F by k। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्प्रिंग का? हाफ k x स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर, और वहां पे x कितना है, कितना इलांगेटेड है इस पोजीशन पे। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, F by k, दैट इज F by k का होल स्क्वायर, एंड आंसर इज F स्क्वायर बाय 2। सिंपल, ठीक है। सी। नाउ टेल मी, अच्छा कई बच्चे को जीरो कर देते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन तो स्प्रिंग का पोटेंशियल जीरो होता है, ऐसा नहीं है। अगर ये फोर्स नहीं लगा होता तब जाकर वो जीरो होता, फोर्स लगा है तो सी लगा ले। ध्यान से, इत्मीनान से, ठीक है, सोच के बनाए सवाल। अब चलिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो ये भी दोस्तों आपको पता है। आप यहां से यहां तक, यहां से या तो आप ऐसा करें कि आप सबसे पहले एक काम करें, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि और क्या करना चाहिए। यहां देखिए, यहां मान लीजिए वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी क्या है, है, ठीक। चलिए, तो यहां पे यहां से लेकर यहां तक में वर्क कितना करा, F into A, and A is how much, F upon K, ठीक है। और यहां से आते इसमें स्प्रिंग में पोटेंशियल कितना स्टोर्ड है, तो -1/2 F स्क्वायर बाई 2। अरे K, अरे यही होगा ना। अरे भाई साहब, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे आता है कितना हो गया, इतना ही हुआ होगा ना, हाफ k F by k का होल स्क्वायर, इतना ही तो आएगा। एंड हियर काइनेटिक एनर्जी हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे फाइनल, अब माइनस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, तो वहां पे तो जीरो है क्योंकि अनस्ट्रेच्ड है। सो इट इज हाउ मच, दिस इज x स्क्वायर अपॉन k, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2k, सो आंसर इज x स्क्वायर अपॉन 2k, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, ये वाला। सो दिस इज आंसर, ठीक है। याद है मैंने ग्राफ कराया था आपको और बोला था कि मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ये हर समय जरूरी नहीं है। ये वैसा ही सिचुएशन है, ये वैसा ही, देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो नहीं है, दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, सो ये बुद्धि लगाना है इसमें, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। दिस आर द सॉल्यूशन। अच्छा, इसी बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, ठीक है, आप उसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको इससे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज बेस्ड ऑन दिस, ये इसी मेथड पे बेस्ड है वो भी, ठीक है ना, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर करना हुआ तो तब क्या करोगे, अगर किसी पोजीशन पे मान लीजिए कि इसी पोजीशन को टोटल एनर्जी करना है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे इस जगह पे कितना है, ये और प्लस ये, दैट इज F स्क्वायर बाय k, ठीक है। तो हर जगह पे कितना होगा, यहाँ पे उतना ही होगा, टोटल एनर्जी नहीं बदलता है, टोटल एनर्जी उतना ही होता है सिस्टम में, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ क्या है, जीरो है, और ये अनडैम्प्ड ये फ्री नहीं है, ये फोर्स्ड है, ये देखिए ये फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। खैर मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके पे एक सवाल और करते हैं, देखिए एक एग्जांपल और करते हैं जो आपको 8EEE में या JEE मेन में पूछा गया हुआ सवाल है, और बड़ा ही अच्छा सवाल है। और इसका देखिए आंसर आपको भी लगेगा, एक गलत ऑप्शन भी था उसमें, तो वही लगता है सही है।
जैसे देखिए एग्जांपल ये ऐसा कुछ है, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, ठीक है, और यहाँ पे ये मास रखा हुआ है, यहाँ पे मास ऐसे छोड़ दिया गया, ठीक। तो इसमें कुछ ना कुछ आएगा नीचे तक, मैक्सिमम इलॉन्गेशन दैट इज x, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन होगा ना, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द सिस्टम is A mg by k, B 2 mg by k, C 3 mg by k, D 4 mg by k, ठीक है, ये पूछा गया। अब इसमें कई लोगों को ये लगता है कि आंसर ये होगा mg by k, सर अभी तक तो आपको यही पढ़ाना था mg by k, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं पढ़ाया मैंने। देखिए मैं आपको इसका अंतर समझाता हूँ, समझिए पहले इसका आंसर देखते हैं। ये कहां पे है, नेचुरल लेंथ पे, ठीक, सबसे पहली बात। तो यहां से मैक्सिमम कंप्रेशन कहां पे होगा, तो आंसर है कंप्रेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है कि यहां पे वेलोसिटी क्या है 0 और यहां पे वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। अच्छा अगर इस ब्लॉक पे अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो दो चीज लग रहा है इस पे, एक तो लगेगा mg और एक लगेगा इसी के ऊपर में kx, यहां से क्योंकि स्प्रिंग कनेक्टेड है तो kx। तो यहां से यहां आने में कितना काम करना पड़ा, तो वही वर्क और एनर्जी थ्योरम, जो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं, तो mg into x। अच्छा यहां से यहां पे स्प्रिंग कितना काम किया, वो तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दैट इज -12 kx² अब बराबर 0 - 0, क्योंकि यहां पे 0 काइनेटिक है, यहां पे 0 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो इट वुड बी व्हाट, mg x = ½ kx², यहां से ये खत्म हो जाएगा, so x = व्हाट 2 mg by k, ठीक है। तो ये धोखा हो सकता है, आंसर ये सही है, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए आज तक जो पढ़ते थे हम लोग सवाल, मान लीजिए कि यहाँ अब यहाँ पे जो है सवाल हम आपको पहले से ही दे देते थे गिवन कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैंने ये बोला था कि नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ यहाँ होता है और ये यहाँ पे शांत है, यहाँ पे ये शांत है, मतलब हम इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे रखे तब जाके यहाँ पे इसको स्टेबल किए हैं, ठीक है ना। उस समय अगर देखा जाए दिस इज x = 0 एंड दिस इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा x mg by k। अगर यहाँ से छोड़ा नहीं गया, छोड़ा यहाँ से गया तो पूरा नीचे तक जाएगा, लेकिन अगर हम यहीं से यहाँ पे रखें, फिर पूछेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो आप x mg by k लिखोगे, यहाँ पे मोशन में नहीं है। अब देखिए अगर mg by k इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो सही बात है कि mg by k भी है, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो तो ये mg by k भी है, लेकिन यहां से जब हम देखें यहां से यहां तक तो कितना बढ़ा 2 mg by k, 2 mg by k, और यहां से यहां तक कितना है mg by k, ये कितना होगा mg by k, ठीक है। तो दरअसल बात ऐसा है कि जब हम इसको यहां से पुट किया ना तो ये एसएचएम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा mg by k, और ये उसका क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मैंने आपसे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं पूछा है, मैंने पूछा मैक्सिमम कंप्रेशन इन द सिस्टम। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही है और इसी के अलावा क्या करेगा एसएचएम करेगा, लेकिन अगर यहां से पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2 mg by k। ऐसे क्वेश्चन में ट्वाइस ऑफ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है और बाकी बात ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो पिछले क्वेश्चन में ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, देखो यहां भी एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg, तो दोनों लगभग सेम सवाल है, ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और ट्राई कीजिए इस तरह से। ये पूछा गया हुआ है जेई में, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। एसएचएम के सवाल होंगे आपको दिमाग लगाने वाले, बट थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, ट्रिक्स भी आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा तो थोड़ा बुद्धि लगा के बनाइए। चलिए आप इसमें बोलोगे कि सर एलएलएम यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल एलएलएम भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलएलएम कैसे यूज करेंगे, अगर देखिए इसी सवाल में अगर आप एलएलएम चाहते तो ऐसे यूज करके देखिए, मैं बताता हूं। क्वेश्चन के सवाल हम क्लास में करा चुके हैं kx और mg, ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रहा है तो व्हाट इज द नेट फोर्स mg - kx, दिस इज नेट फोर्स, और नेट फोर्स बराबर व्हाट m * a,
m इंटू a, और a बराबर क्या लिखेंगे v dv by dx, क्योंकि एक्सेलरेशन x का फंक्शन है, ठीक है। तो v dv by dx mg माइनस kx बटा m dx, ये करिए आप 0 से लेकर मैक्सिमम तक और ये 0 से लेकर 0 तक। आप कर लीजिए, सवाल वही आंसर आ जाएगा। यू कैन डू द कैलकुलेशन। चलिए रब करते हैं, ठीक है। आप कर लीजिएगा इसको, आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम। चलिए अब इस तरह के सवाल हो गए। अब देखिए अब है क्या पुली और ब्लॉक का सवाल। बहुत ही कई बार तो बच्चे बना नहीं पाते हैं इस तरह के सवाल को, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं ऐसे सवाल को। कई बार बच्चे असमर्थ होते हैं बनाने में कि कैसे बनाया जाए इसको। देखिए अब जैसे सवाल आता है ये, एक तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल पुली मास अरेंजमेंट, और ऐसे सवालों को अच्छा बताया जाता है। देखिए एग्जांपल नंबर 1, इसमें एग्जांपल नंबर 1 देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक तो मैंने आपको बताया है ये शायद मैंने आपको बताया है के एम, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट बोल दिया गया, तो दैट इज 2 पाई टोटल k बाई a, क्योंकि ये स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है स्प्रिंग, ठीक है। तो सिस्टम पहले वाला है, ठीक है। और पुली लाइट है, अभी जो भी पुली है वो सब लाइट है, ठीक है। जब लेना होगा हम ले लेंगे उसका वेट। एग्जांपल नंबर 2, इसी तरह के एग्जांपल देखिए, ये एक स्प्रिंग, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक मास एक स्प्रिंग है, इसका रोटेट नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, या क्योंकि स्प्रिंग से मास डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। अब बुद्धि लगाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो बुद्धि लगाते हैं, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले देखिए हम इसका ट्रिक बता देंगे आपको, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, ठीक है ना, बट इसके बेसिक समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो है मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा स्प्रिंग, पहले तो स्प्रिंग ऐसा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं नेचुरल लेंथ होगा, ठीक है। ये मास लगाने के बाद कहीं ना कहीं ये इधर आया होगा x0 तक, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहले तो हमको क्या लिखना होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है दैट इज t मीन पोजीशन, क्योंकि यही इसका मीन पोजीशन है, क्योंकि यही नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। मीन पोजीशन, अच्छा ये पूरी कैसे है, लाइट है। अगर ये लाइट है तो आपको पता है, पहले भी जानते हो कि यहाँ पे t m p दोनों बराबर हो, यहाँ पे कितना होगा दैट इज 2 to 8, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, तो आपको एक बात समझ में आया कि यहाँ पे ये मीन पोजीशन पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है। हमको पता है क्या कि t मीन पोजीशन इज इक्वल टू kx0, सॉरी दैट इज mg, ठीक। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो 2m, यहाँ पे स्प्रिंग के लिए 2tmp इज इक्वल टू kx0 है कि नहीं, फिर बताइए। ओके सो तो इसमें हम ये देखते हैं दोस्तों कि ये स्प्रिंग है, ठीक है। मान लीजिए स्प्रिंग है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि TMP इक्वल टू K और कैसे हो गया, जैसे यहाँ तो हमको खुद समझ में आ रहा है कि ट्वाइस ऑफ टेंशन एट मीन पोजीशन दैट इज इक्वल टू KX0। नहीं समझ में आया कि यहाँ देख लीजिए, अगर ये स्प्रिंग है, अगर ये नेचुरल लेंथ में है, अगर ये नेचुरल लेंथ में है और यहाँ ये x0 गया, यहाँ पे इसको फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन एट मीन पोजीशन, एंड देन इट वुड बी इक्वल टू दिस वन। आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि अगर x जाता है तो ये स्प्रिंग कितना जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसको हम x तक डिस्प्लेस करेंगे तो ये स्प्रिंग, ये जो है स्प्रिंग कितना इलोंगेट होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग उससे निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन से। कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ा है आपने, जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि मान लीजिए ये ऐसा कुछ है, ये यहाँ था और ये यहाँ हो गया x दूरी में, तो कितना चलेगा। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करके देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये है पूरी और ये है ऐसा, और ये गया x, जिसको हम x नीचे लेके गए। मान लीजिए पूरी जो है ये जा रहा है x1, ये भी पॉइंट जाएगा x1, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक धागे शुरू होते हैं, एक दूसरे इसी पे खत्म होना
ये धारा घटा रहा है तो -x1, ये भी लेंथ घटा रहा है दैट इज -x1, और ये x बढ़ा रहा है दैट इज +x। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसका, तो x1 = x/2 आ जाएगा। अब देख लीजिए, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको x करेंगे तो ये फर्दर कितना नीचे जाएगा, ये फर्दर नीचे जाएगा x/2, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अब हमको क्या करना है, फिर से टेंशन इक्वेशन लिखना है। तो अब का जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा होगा, आप इसको लिख लीजिए, पॉज करके, उसके बाद यहां ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब ये बढ़ गया, जब ये बढ़ गया x दूरी तक, तो इसमें टेंशन उतना ही है या चेंज हो गया? कौन सा चेंज हो गया? फोर्स चेंज हो गया, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये t और ये कितना, तो 2t, और ये कितना, अब ये कितना टोटल इलोंगेशन हो गया x0 अब प्लस x की वजह से कितना x/2, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, यानी कि अब जो इक्वेशन होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 2t बराबर k x0 प्लस x/2, यहां से बनाएंगे, ठीक। दूसरी बात, अब देखिए ये मास है, इस मास पे एक फोर्स लग रहा है mg और दूसरा फोर्स लग रहा है क्या, t, ठीक है। और एक्सेलरेशन हम इसी तरफ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ कर रहे हैं, दैट इज हाउ मच, एनएलएम इक्वेशन क्या आएगा, mg - t = m * a, ठीक। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पे mg माइनस t को क्या लिखेंगे, अगर ये 2t है तो t बराबर क्या, k/2 * x0 + x/2, दैट इज k/2 * x0 + x/2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू m * a, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg दैट इज kx0/2 minus kx/4, एंड दैट इज इक्वल टू m, ठीक। अब यहां देखिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन से TMP बराबर, यानी कि आप अगर ध्यान से देखें तो kx0 बराबर क्या होगा, 2mp, TMP बराबर 2TMP, TMP बराबर m * g, दैट इज 2mg, ठीक है। तो kx0, हाँ, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, kx0/2, सो kx0/2 और mg कट जाएगा, एंड दैट इज वी हैव ma = -kx/4, तो a कितना हो जाएगा, -k/4m * x। देखिए क्या ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है, आंसर बिल्कुल है। अब इसको कंपेयर कर लीजिए सिस्टम वाली इक्वेशन से, तो ओमेगा वुड इक्वल टू व्हाट, दैट इज k/4m, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, देखो ओमेगा निकल गया, टाइम पीरियड निकल जाएगा आपका 2π, इसी को उल्टा कर देंगे, दैट इज m/4m/3। ये इतना काम हमको करना पड़ा। ये कौन सा मेथड था, फोर्स मेथड, कौन सा मेथड था, फोर्स मेथड, ठीक है। अब बोलोगे सर कि ये एनर्जी मेथड भी काम आएगा क्या, आंसर बिल्कुल काम आएगा, वो भी देखिएगा। पहले इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड की दूसरा, अच्छा ये वर्टिकल स्प्रिंग है या हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, आंसर वर्टिकल स्प्रिंग है। तो वर्टिकल स्प्रिंग में आपको याद रखिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लेंगे तो हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे लेना पड़ेगा, यहां से और यहीं से सवाल शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, अगर x डिस्प्लेस करें तो स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस हुआ है, x/2, x/2 का होल स्क्वायर प्लस, और इसके बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा यहां पे, दैट इज हाफ mv², दिस इज टोटल एनर्जी। और d/dt अगर हम करेंगे दैट इज हाफ k, ठीक है, एंड हाफ k, इसको 4 कर लो, दिस इज 2x into dx/dt। अरे x²/4 होगा ना, तो 4 हम बाहर निकाल दिए ना, तो x²/2x into dx/dt प्लस 1/2m into 2v into dv/dt,
एंड दैट इज इक्वल टू 0। हाफ हाफ चला गया, 2 2 चला गया, v और dx/dt चला गया। ठीक है, तो बचा क्या, a इज इक्वल टू -k/4m into x। देखिए वही है, ओमेगा इज इक्वल टू √k/, सिंपल टाइम पे निकाल सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो एक तो सवाल ऐसा बन गया एनर्जी मेथड से। अब इसका आसान तरीका देखिए, मैं आपको एक जुगाड़ भी बताता हूं। ठीक है, एक जुगाड़ भी देखिए। जुगाड़ क्या है, आपको बोलिए टाइम पीरियड निकालिए इसका, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको कहां ध्यान देना है मैं बताता हूं। आपको करना है कि जाना है कहां पे, पहले लिखना है 2 पाई, ठीक है, फिर लिख दीजिए m। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली होता क्या है, t 2 पाई √m into 1/k ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1/k में जरा क्या लिखना है मैं बताता हूं। इस स्प्रिंग के फोर्स का कोएफिशिएंट क्या है, इस स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, उसका स्क्वायर कीजिए 4/k आंसर। ठीक है, ये भी तरीके से, और ये बड़े बड़े सवालों में भी सॉल्व हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, बहुत बुक में नहीं मिलेगा आपको, मैंने बताया है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, बहुत काम का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक तरीका और देखिए, रब कर इसको। इसको बोलते हैं रेली मेथड। रेली मेथड, ठीक है। अगर एक स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग के लिए हम ये बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेथड है मैं बताता हूँ। जैसे आप ये किए कि ओमेगा बराबर क्या होता है √k/a, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब जरा आप इस सवाल में देखें, रेली मेथड चेक कर लीजिए। ये सवाल में देखें, सपोज करिए कि एग्जांपल नंबर 3 है। ठीक है, अब इस सवाल में रेली मेथड देखना चाहते हैं, तो ये नेचुरल लेंथ से कितना, नेचुरल लेंथ मान लो यहाँ होगा, यहाँ से कुछ x0 आया होगा। ठीक है, ये कितना है mg बराबर kx0। तो दोस्तों आपके पास एक चीज है कि k/m बराबर g/x0। देखो आया क्या है, k/m बराबर g/x0। ठीक, तो आप यहाँ पे ओमेगा क्या लिख सकते हो, इस k/m की जगह पे क्या gx0 लिख सकते हो। ठीक है, ये x0 क्या है, तो इस मास का स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट, इस मास का स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट। So this x0 is what? Static displacement of mass। यानी कि बिना कोई फोर्स लगा, बिना कोई डिस्प्लेस किए, नेचुरल डेंसिटी जितना नीचे अपने आप आ चुका है पहले से, वही है वो x0। आप x0 फाइंड करिए और वैल्यू लिख दीजिए, दैट वुड बी आंसर। अगर यहां पे अगर देखें, अगर एग्जांपल के तौर पे ओमेगा बराबर g/x0। अच्छा x0 कितना है यहाँ पे, तो आप तो सीधा समझ गए होंगे x0 बराबर mg/k डाल दीजिए, mg/k, फिर g से लिखा था दैट इज k/m। सिंपल, ये मेथड भी कई जगह पे काम आता है, बट आप एक स्प्रिंग अगर है तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका हर जगह पे काम आएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस पे। ओके, सो यहां पे हमको ये आ गया। चलिए अब इसी पे हम देखते हैं कि उस सवाल में क्या ये वैलिड होता है क्या, जैसे ये वाला सवाल था, ये होगा ये वाला मान लीजिए m है। ठीक है, तो यहां पे लगा कितना था 2t मीन पॉइंट, हमको इसी का काम है बस। अब हमको और किसी का काम नहीं, यहां पे tmp और यहां पे ये यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे t है मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये आपको निकालना है। उसके लिए सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो नेचुरल लेंथ ये है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो आपको पता है कि 2 tmp
इज इक्वल टू के एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना हो गया 2t mp अपॉन 2t mp अपॉन 2t mp अपॉन k, ठीक है। और ये हो गया एक्स नॉट, समझ आ रहा है ना। और टी एम पी बराबर कितना है, तो एम जी के बराबर, अगर ध्यान से देखो तो 2 एम पी, टी एम पी किसके बराबर है, एम जी के बराबर। एक्स नॉट क्या हो गया 2 एम जी बाई के, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, अगर ये एक्स नॉट गया तो ये कितना गया, जाहिर सा बात है इस ये जब एक्स जा रहा था तो ये एक्स बाई 2 जा रहा था, अगर ये एक्स नॉट जाएगा तो ये कितना जाएगा, तो ये अगर एक्स नॉट गया तो एक्स नॉट इधर से भी गया, एक्स नॉट इधर से भी गया, तो ये 2 एक्स नॉट गया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 into 2 mg by k, ठीक है, दैट इज 4 mg by k, ठीक है। एंड अब ये आएगा, देख लो अब पुट कर दो इसमें 2 pi रूट अंडर, जैसे g by x नॉट, ये x नॉट by 0 होता है टाइम पीरियड में, ओमेगा में तो g by x नॉट होगा। अब टाइम पीरियड निकालिए तो खास बात थोड़ी है, दैट इज 2 pi रूट अंडर x नॉट, x नॉट हाउ मच 4 mg by k g, g से d काट दिया है इस से, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक स्क्रीन पे है तो आसानी से लग जाता है, कोई खास बात नहीं है। हम चाहे तो और भी मतलब मोर देन वन स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है इससे, ठीक है। पर थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है, कोई खास बात नहीं है। तो मैंने आपको इसमें 4 मेथड बताया, एक फोर्स मेथड, दूसरा इनर्जी मेथड, तीसरा शॉर्टकट जुगाड़ वाला मेथड और तीसरा रैली मेथड, ठीक है। इन चारों मेथड में से सबसे आसान होगा आपका वो जुगाड़ वाला मेथड, ठीक है। उससे थोड़ा सा टफ होगा ये, उससे थोड़ा सा टफ होगा एनर्जी वाला, और सबसे टफ होगा फोर्स वाला। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको पॉज करके, और भी सवाल देखते हैं इस पे। x नॉट by g, इतना ध्यान रखिए। x नॉट क्या है, स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास, ठीक है। जब स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, वहां से हमको फर्दर डिस्प्लेस करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो आसान हो जाता है और कुछ नहीं। चलिए एक एक नंबर आउट करते हैं। चलिए नंबर 4। अब जैसे मान लीजिए कि चलिए अच्छा सवाल देते हैं। Suppose K1, K2, K3, ठीक है, इक्वल चाहे और भी जितना मर्जी होता रहो, क्या लगता है K4 चलिए इतना स्क्रीन, ठीक। अब इससे आप क्या पूछेगा आप सवाल एम ए, ठीक है। इसको भी सरल तरीके से देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं। K1, K2, K3, K4, K5, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं अपना, ठीक है। ये सबसे पहले मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ से, ये जब नेचुरल लेंथ से बढ़ा तो ये मान लो बड़ा होगा x01, ये बड़ा होगा x02, ये बड़ा होगा x03, ठीक है। ये बड़ा होगा x04, ठीक है। और ये आया होगा ये x05, ठीक है। एंड ठीक समझ में आ रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ
पे जब ये मीन क्वेश्चन से ऐसे आया होगा, मान लीजिए ये आया होगा x नॉट, तो ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो टेंशन होगा क्या होगा, TMP, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, TMP, यहाँ क्या हो जाएगा, TMP, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2TMP, यहाँ क्या हो जाएगा, TMP, यहाँ क्या हो जाएगा, TMP, यहाँ क्या हो जाएगा, TMP मीन पोजीशन, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2TMP, ठीक। तो सबसे पहली बात ये है, ठीक। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे, अब अगर देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, तो आप ऐसा समझिए कि 2TMP पहले तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज k टाइम्स x नॉट 5, ठीक, इज इक्वल टू, ये भी 2TMP के बराबर है। यहाँ पे अगर देखा जाए कितना होगा ये 2TMP, यहाँ पे कितना है 2TMP, क्यों 2TMP, 1TMP 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 1TMP, तो 2TMP, ठीक है। दैट इज इक्वल टू k5, दैट इज इक्वल टू k4 x नॉट 4 प्लस सॉरी दैट इज k3 x नॉट 3 बराबर k2 x नॉट 2 बराबर k1 x नॉट 1। ये तो सबसे पहली बात आपको पता हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। 2mp बराबर k x नॉट 1, 2tmp बराबर k3 x नॉट 3, 2tmp बराबर k2 x नॉट 2, इसी तरीके से मैंने को लिख दिया, ठीक। पहली बात ये, अच्छा ये वो इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन। दूसरा, अब मान लीजिए कि हम x डिस्प्लेस करें, अगर मान लीजिए हम फर्दर इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करें, अगर ये हम यहाँ से इसको x ले रहे हैं, तो ये x बराबर क्या होगा, अगर ये x चला तो ये तो अगर मान लीजिए ये इधर चला तो ये फर्दर बढ़ा कितना x5, ये फर्दर बढ़ा कितना x4, ये फर्दर बढ़ा कितना x3, ये फर्दर बढ़ा कितना x2, ये फर्दर बढ़ा कितना x1, ठीक है। अब सोचिए अगर ये x है, अगर ये x बढ़ा है, तो ये अगर x5 बढ़ा है, तो इसके वजह से ये कितना बढ़ेगा 2x5, और इसके वजह से अगर ये x4 गया है, इसके यानी ये x4 गया तो ये भी x4 और ये भी x4, दैट इज 2x4 प्लस उसी तरह 2x3 प्लस 2x2 प्लस 2x1, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है x/2 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x1। ये तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो स्टेप रिलेशन से अगर ये x5 जाता है तो ये तो इसकी वजह से कितना जाएगा 2x5, इसकी वजह से 2x4, इसकी वजह से 2x3, इसकी वजह से 2x2, इसकी वजह से 2x1। फर्दर इस x के ये इसके बाद जो बढ़ा है उसका, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा अब देखिए, अब यहां पे देखा जाए आफ्टर जैसे जब ये x पे आ गया तब तो टेंशन अलग हो गया ना, तब तो टेंशन t हो गया। अगर ये x आ गया तब तो यहां पे टेंशन t हो गया, सब जगह बदल जाएगा, टेंशन बदलेगा नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे दोस्तों, m सबसे पहली बात अगर इधर डिस्प्लेस की डेफिनेशन दी गई होगा दैट इज mg माइनस t बराबर m into a, mg माइनस t बराबर m into a, पहली बात तो ये, ठीक। अच्छा अब ये टेंशन जो है वो कितना होगा, अब ये टेंशन जो है कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखो सो द टेंशन इज, अच्छा TMP बराबर क्या है m into g, ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख लिया। चलिए ये को आपका मीन पोजीशन वाला सारा बात आप उसको याद रखिए, ठीक। अब इसको जो हम एक्सटेंड करेंगे, अब हम जिससे जैसे मतलब मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक एक्सटेंड हुआ था x, इसका हम अलग से फिगर बनाते ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए, ठीक है। चलिए ये तो क्या मीन पोजीशन वाला कंडीशन। दूसरा
चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि ये जो है मैंने इसको फर्दर एक्सटेंड कर रखा है x, यानी x इक्वल टू 0 जो कि मीन पोजीशन था, वहां से x मैंने फर्दर इसे डिस्प्लेस करा, उसके इसके वजह से ये कितना कितना डिस्प्लेस होगा। तो ध्यान से देखिए, ये फर्दर जो डिस्प्लेस होगा वो होगा x5, और पहले से कितना था x05, वो तो था ही, x05 तो पहले से था ही, अब इसके वजह से कितना हुआ x5 मान लीजिए, और ये कितना हुआ x4, ये कितना करा x3, ये कितना करा x1, और ये कितना करा x2, ठीक। और पहले से ये सब कितना था, पहले से था ये x03 इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ये था x04, ये था x02, ये पहले से था इसमें x01, ठीक। पहली बात तो ये। अच्छा, अब इसमें टेंशन वही बदल गया था, बदल गया तो मान लीजिए टेंशन T, टेंशन क्या है T, ये T, ये T, ये T, ये T, ये T, क्योंकि ये सब पुली कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। मैंने अभी कुछ नहीं बताया इसके बारे में। ये कितना हो गया 2T, 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 हो गया कि नहीं हो गया। पहली बात तो ऐसे आप इसको डायग्राम बना लीजिए, ठीक। अब ध्यान से एक चीज हमको देखना है, यहां पे अगर आप देखो ध्यान से तो इस मास पे एक तो फोर्स लग रहा है mg और ऊपर से लग रहा है t, तो और मैंने डिस्प्लेस इधर किया तो एक्सेलरेशन भी इधर ही लेंगे, ठीक है ना। तो एनालिसिस क्या आ जाएगा mg माइनस t बराबर mg, इसको रखेंगे पहले फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमको अब बुद्धि लगाना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे ये आ गया mg माइनस t बराबर m है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए दूसरा, और इसको मान लीजिए तीसरा, ठीक है। सबसे पहली बात ये कर दीजिए आप। उसके बाद इसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, इसको पहले लिख लीजिए आप और इसको याद रखिए, ठीक। mg माइनस t बराबर m2 है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहां देखिए तो यहां आपको समझ आएगा कि 2t बराबर k5 x05 प्लस x5, पहली बात ये। फिर 2t बराबर k4 x04 प्लस x4, फिर 2t बराबर k3 x03 प्लस x3, फिर 2t बराबर k2 x02 प्लस x2, फिर 2t बराबर k1 इंटू x01 प्लस x1। सबसे पहले बात ये लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2t माइनस k5 x05 बाई k5 बराबर हम x5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो 2t माइनस k5 x5 इधर चला गया, बच गया k5 x5, तो k5 को नीचे लेके चले गए यहाँ पे, ठीक। अब इसी तरीके से सब कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और देख लीजिए, आपने 1 में देखा, इक्वेशन नंबर 1 में कि 2tmp बराबर k5 x05, ठीक है। तो tmp बराबर क्या होता है mg, लिखा हुआ है कुछ वहां पे, तो 2mg बराबर k5 x05 हो जाएगा, ठीक। इसको भर देना, दैट इज 2t माइनस 2mg अपॉन k5 इज इक्वल टू x5। अब इसी तरह सबको लिख सकते हैं, तो सबको लिखेंगे तो आएगा 2t, लास्ट वाला हम लिख देते हैं 2mg बाई k1 इज इक्वल टू x1, ठीक है। अब इसको जोड़िए, जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2t माइनस mg इंटू सबको जोड़िए, बचेंगे कोफिशिएंट, पहले तो ये कॉमन लेंगे, फिर कोफिशिएंट जो होता है उसको लेंगे, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 प्लस 1/k5 and that is equal to what, x1 plus x2 plus पूरा x1 plus x2 plus x3 plus x4 और plus x5, इसको लिख लीजिए, ठीक है।
इसको लिखने के बाद देखिए mg माइनस t बराबर क्या था, m इंटू a, तो t माइनस m क्या हो जाएगा, माइनस m, तो यानी कि माइनस 2 इंटू ma, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन k5 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 क्या लिख सकते हैं, x बाई 2, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ गया a, जब अब सिंपल हो गया a बराबर कितना गया, माइनस 1 by 4m into 1 by k1 plus 1 by k2 plus dot 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 1 by k5 into x, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दीजिए ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू डायरेक्ट टाइम पीरियड निकाल दें, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m into 1 by k की जगह ठीक है 4 by k1 plus 4 by k2 plus dot 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 4 by k5, that is answer। सिंपल, इतना आपको करना पड़ेगा, बिना किए ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। इतना आपको टोटल करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस मेथड से आंसर ये आएगा, नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट, ये तो चलिए ठीक है, बट आप इसको कॉपी में दो बार बनाइएगा, थोड़ा टफ है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर चीजों को ध्यान में रखा जाए तो इस बार बनाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद चलिए इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप शॉर्टकट देख रहे हैं यहाँ पे तो करना वही है जो पहले था, दैट इज टाइम पीरियड लिख देना है, 2 पाई लिख देना है, फिर आपको क्या लिख देना है m, और 1 बाई की जगह क्या लिखना है। अब जैसे ये स्प्रिंग, अब पहले वाले को देखिए, इसका इसके फोर्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 4 अपॉन k1 प्लस 2, आई थिंक सभी का 2 ही है, तो 4 अपॉन k2 प्लस 4 अपॉन k3 प्लस 4 अपॉन k4 प्लस 4 अपॉन k5, आंसर। ये वो शॉर्टकट मेथड, सिंपल। फोर्स के कोएफिशिएंट को देखना, उसका स्क्वायर कर देना, जोड़ के लिख देना, ठीक है। उतना करने की आवश्यकता नहीं है, बट वो बेसिक है, वो आना चाहिए, वो फील दिलाता है थोड़ा, ठीक है। ये जुगाड़ हो गया, ठीक है। अब कौन सा रैली मेथड काम आएगा क्या, बताओ, रैली मेथड काम आएगा क्या, आंसर बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा रैली मेथड काम, ठीक है। चलिए पहले मैं बताता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये मेरा शॉर्टकट मेथड। अब रैली मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रैली मेथड, रैली मेथड के लिए हमको क्या इसको डिस्प्लेस करना पड़ता है क्या, आंसर बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेस क्या करने की आवश्यकता है, मुझे अब यहाँ से यहाँ आना ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, TMP, 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 ये हो जाएगा 2 TMP, 2 TMP, 2 TMP, ये 2 TMP, सब के सब MP, मतलब मीन क्वेश्चन वाले बदल जाएंगे पहले वाले, ठीक है। ये हो गया, अब कुछ नहीं करना देखो। अब अगर मान लो कि ये नेचुरल लेंथ x0 बना है, तो ये x0 किसके बराबर है, देखो अगर ये x0 5 बना है तो इसकी वजह से कितना होगा, 2x05 प्लस इसकी वजह से 2x0 4 प्लस 2x0 3 प्लस 2x0 2 प्लस 2x0 1, ठीक है। पहली बात ये, ठीक है। अब देखो कि ये x05 किसके बराबर है, अगर आप ध्यान से देखो x05 किसके बराबर है, अगर आप ध्यान से देखो 2TMP बराबर kx05 और ऐसे ही सब है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा TMP किसके बराबर, mg के बराबर है, ट्वाइस ऑफ mg अपॉन
K5 हाँ K5 दैट इज बराबर x नॉट 5। पहली बात तो ये, अब x नॉट 5 के सब के लिए वो लिख दो, x नॉट बराबर कितना हो गया 2 into 2mg 2mg by K5। अभी 2 दूना 4 हो गया तो 4mg by K4 प्लस 4mg by K3 प्लस 4mg by K2 प्लस 4mg by K1। ठीक, सिंपल। अब क्या बात ले सकते हो 4mg into 1 by K1 1 by K2 प्लस 1 by K3 प्लस 1 by K4 प्लस 1 by K5। पहली बात तो ये, उसके बाद टाइम पीरियड निकाल दीजिए m into 1 by k 4 by k1 plus dot 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 4 by k5। देख लीजिए वो भी बट अब बुद्धि हो तो आप ये भी लगा सकते हैं। 4 मेथड मैंने आपको बताया जिसमें कि शॉर्टकट वाला जुगाड़ वाला जो है तो सबसे अच्छा मेथड है इस तरह के सवाल को बनाने का। ठीक है, अब सवाल देख के भी आप बना सकते हो। अब सिर्फ शॉर्टकट से बनाएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल लो जैसे ओके हम रेडी। ठीक है, कोई भी सवाल लीजिए आप, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, अब मान लीजिए समझ नहीं लेते हैं चलो काय कोई ये इस तरीके से, ये K1 ये K2 ये K3 और ये K4 चार स्प्रिंग है। ठीक है, अब आपको सीधा बनाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप ये देखिए फोर्स, ये T सब फ्रिक्शन लेसन, ये T पहली बात ये। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2T ये हो गया 2T। ठीक, बस अब ये हो गया, ये भी हो गया 2T। ठीक, सिंपल। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, 2 पाई into रूट अंडर m into इसका क्या है 1, इसके फोर्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर 1 by k1 प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 यानी कि 4 by k2 प्लस 4 by k3 प्लस 4 by k4 प्लस 4 by बस नहीं है इसका भी कोएफिशिएंट 2 है, इसका भी कोएफिशिएंट 2 है। ठीक हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहे उस मेथड से बना के देख लेना ये। ठीक है, तो है बहुत सिंपल है ना, सिंपल। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह सवाल इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक और अच्छा सवाल है, एग्जांपल नंबर 6। सपोज दिस इज अ ब्लॉक 45 डिग्री। दिस इज K1, सपोज दिस इज K, ये भी K है और इसके परपेंडिकुलरली भी एक स्क्वायर लगा हुआ है। ऐसा आ गया सवाल, ये भी K ये भी K। ठीक, अब आपसे बोल दिया गया कि इसको डिस्प्लेस करा के ऐसे, ये दिया रहेगा कि डिस्प्लेस कैसे करना है। मान लो ऐसे डिस्प्लेस करा ये x, तो अब इसका टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, अगर ये 45 है ये 90 है और इसका टाइम पीरियड अगर पूछ दिया गया, कोई खास बात नहीं दोस्तों, कोई खास बात नहीं। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए मान लीजिए आपने x को डिस्प्लेस करा, समझिए सवाल को। सबसे पहली बात ये भी कितना है, ये तो भी 45 डिग्री होगा। अगर ये x गया है ये कितना जाएगा x cos 45।
x cos 45 देगा। ये अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये मास है। अब इस मास पे इधर अगर ये लगाया x तो ये लगाया इधर x इस तरफ। अच्छा अब ये इसको इधर अगर डिस्प्लेस करेगा तो फोर्स कितना लगेगा इधर, कितना kx cos 45। ठीक है, अब हमको किस डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि मैंने इधर डिस्प्लेस करा है तो मुझे तो ये वाला चाहिए। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला दैट इज kx cos 45 और इनटू cos 45। ठीक है, दूसरा ऐसा kx cos 45 इनटू sin 45। ये वाला फोर्स n से चला जाएगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको इस डायरेक्शन के फोर्स से मतलब है, क्योंकि एसएचएम इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक, तो देखिए कितना हो गया। अब मेरा काम का बाद क्या आ गया, काम का बाद आ गया इधर लगा kx और इधर लगा kx cos 45 1/2, ये 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, दैट इज kx/2। ठीक है, और ये इधर डिस्प्लेस किया तो एक्सप्रेशन भी दे लेंगे। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 3kx/2 इज इक्वल टू m into a। so a बराबर 3k/2m। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर 2m बाई। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, तो बन सकता है। ये सब काफी अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों, देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए ये हुआ डिफरेंट डिसिप्लिन के अरेंजमेंट और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए इसको हटाते हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं सब कुछ। चलिए और देखते हैं। अब देखिए दो मास का सिस्टम है, ठीक है, टू मास सिस्टम। दो मास का तो एक ही स्प्रिंग है, दो मास दो स्प्रिंग नहीं पड़ रहा। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर, सपोज इस केस का एग्जांपल नंबर 1। ठीक, मान लीजिए ऐसा है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप। ये मान लीजिए m1 है, ये मान लीजिए m2। ठीक है, एंड mu इक्वल टू 0, वो तो है ही नहीं दिया तो समझ लेंगे अभी। और ये है k। ठीक, अब इसका बोला गया कि निकालिए आप ये क्या बोलते हैं, इसका निकालिए टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, तो इस केस में देखिए ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि न्यू पे बन जाता है। पहले न्यू बिना बना के इसको ऐसे ही देखते हैं। ठीक है ना, फोर्स मेथड विल बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे फोर्स मेथड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मुझे सेंटर ऑफ मास बैठना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट विल बी क्वाइट टीडियस। हम लोग एनर्जी मेथड से देखते हैं, एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड देखें तो मान लीजिए कि अगर हम इसकी बात करें तो मान लीजिए अभी ये नेचुरल लेंथ है। ठीक, और ये जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, ये गया इधर, तो ये डिस्प्लेस हुआ कितना, x2। ये गया x1। ठीक है, ऐसा। तो यहां पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा v1 और यहां पे इसके पास वेलोसिटी होगा v2। पहली बात ये है m1 और ये है m2। तो एनर्जी कितना होगी, टोटल एनर्जी दैट इज हाफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर बराबर 0। ऐसा ये तो टोटल एनर्जी है, पहली बात ये। दूसरी बात, नेट फोर्स तो 0 है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये फोर्स लगाएगा kx1 kx2, ये कितना लगाएगा kx1, बिल्कुल ठीक तो है, हाँ लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा। सो
ठीक है। खैर एनीवे, तो ये सबसे पहले लगाया। उसके बाद अच्छा ये x1 प्लस x2 कितना है? टोटल x इतना ही होगा ना, उनको इसका कोई आवश्यकता ही नहीं है। टोटल मिला के कितना होगा? अगर देखो ध्यान से, तो x1 प्लस x2 मिला के मान लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट x1, ठीक है। हाफ x स्क्वायर प्लस हाफ m, चलिए अगर हम x1 के सामने रखते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है, आप ये भी देखिए, चाहे x1 रखिए चाहे x2 रखिए चाहे x2 रखिए, दोनों से निकल सकता है। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज और देखो, ये तो बराबर होगा ही होगा। एक चीज और देखो, मैं बताता हूँ, सुनिए। अगर आप ध्यान से देखो कि ये गया है, अगर इसका मोमेंट देखा जाए तो मोमेंट कितना है? m2x2, क्योंकि मुझे इसी की तरह आंसर मिलेगा। और ये क्या होगा? m1x2 होगा नहीं होगा? होगा। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू k इंटू x1 प्लस x2 क्या लिख सकते हैं? m1x1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं? ठीक, प्लस हाफ हम x की मान के बना सकते हैं, पहले वही बता देंगे आपको, परेशान मत होइए। पहले इधर देखिए, पहले आप बड़ा तरीका देख लीजिए, ठीक है, देखिए कोई इसको समझ में आए। प्लस हाफ, अब यहाँ x1 रखे हैं तो हमें यहाँ v1 और v2 में से कौन रखना चाहिए? v1, ठीक है ना। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस v2 को आप कर लीजिए। अच्छा, नेट फोर्स अगर 0 है तो क्या m2 v2 भी m1 v1 के बराबर होगा? तो ये कितना हो जाएगा? m1 v1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ के x1 स्क्वायर m2 प्लस m1 अपॉन m2 प्लस m1 v1 स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा? 1 प्लस इधर से एक m2 बचेगा और m1 एक बचेगा, m1 अपॉन m2। पहली बात ये ठीक। ठीक तो है, इसको ये तो लिख सकते हैं m1 प्लस m2 अपॉन m1, सॉरी m2। ठीक, समझ आ रहा है? अच्छा, अब हमको करना है कि dE by dt बराबर 0 करना है। जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि कितना हो जाएगा? हाफ k इंटू 2x1 इंटू m2 प्लस m1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m1। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे छूट रहा है, dx 1/dt प्लस 1/2 m1 2v1 इंटू dv 1/dt इंटू m1 प्लस m2/m2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहली बात ये आ गया। उसके बाद ये काट दीजिए और ये एक तो चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, हाफ भी चला जाएगा। ठीक है, ये से ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना और लिखना है। सो दैट इज a इक्वल टू क्या है? a1 इक्वल टू माइनस k m2 प्लस m1 अपॉन m2 x1 और यहां से डिवाइड होगा m1। अब देख लीजिएगा, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगेन यू कैन सी
ओमेगा इज इक्वल टू टाइम पीरियड डायरेक्ट निकालते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई या ओमेगा निकाल लीजिए, जैसे जो सुविधा लगे आपको निकालिए, टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, दैट इज रूट अंडर k m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। ठीक, अब टाइम पीरियड निकाल सकते हो, खास बात थोड़ी नहीं। अब देखिए, अब इसको शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर 1 क्यों लिए है, आप 2 भी लेके बना लीजिए, ये आंसर आएगा। जैसा ये लिया है वैसे 2 लेके बना लीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। इस दोनों मास का टाइम पीरियड एक ही होगा, इस दोनों मास का टाइम पीरियड एक ही होगा, इसीलिए इसको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बोला ना कि ऐसा केस आपको नहीं पढ़ना है। देखिए ऐसा ऐसा ये केस आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग होगा, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सवाल है। ठीक है ना, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे जो ये वाला जो है इसके इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, ऐसा नहीं है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का सवाल है। ठीक है, तो इसको ओमेगा ही है, दोनों में से कोई भी करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब टोटल लेके करते हैं x लेते हैं, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास शायद आपको याद है, इसका हम लोग किए भी हुए। म्यू बराबर क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे 1 अपॉन म्यू बराबर 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 किया हुआ ये काम, तो इसका एनर्जी लिखिए, क्या लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका रिलेटिव वेलोसिटी v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v है, तो इसका ये हो गया हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ म्यू, और रिलेटिव वेलोसिटी मान लीजिए v1 माइनस v2 जो है वो v है। सपोज v1 माइनस v2 इज v, क्योंकि मुझे अब इसी से काम है, दैट इज v, दैट इज इक्वल टू ये, सो d by dt 1/2 k into 2x dx by dt प्लस 1/2 म्यू 2v dv by dt बराबर 0। 2 खत्म, हाफ खत्म, dx by dt v खत्म, आंसर देखो वही आ गया, दैट इज माइनस k अपॉन म्यू x। ठीक, तो ओमेगा बराबर k by म्यू। ठीक है, अभी नहीं होता तो भी हमको ये बात शॉर्टकट सिंपल, ओमेगा बराबर रूट अंडर k इफेक्टिव और m इफेक्टिव को पता है ना। अब यहाँ पे स्प्रिंग तो एक ही है, डाल दीजिए कि m इफेक्टिव कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू। अब म्यू का वैल्यू डाल दीजिए, देखिए वही आंसर आ जाएगा। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इट वुड बी m1 m2 और इनटू m1 प्लस, ठीक है, ये कंडीशन, ये हुआ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का सवाल, ये सॉरी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का सवाल, भले ही 2 मास है इसमें। ठीक है, ठीक है, ऐसे चीजों में एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए डब कर दे इसको। मान लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम है, सपोज ये सिस्टम आ गया, दोनों का मास सेम ही है, ठीक है। ये कंडीशन, ये एक सवाल है, इसमें आपको निकालना है इसका
इसका टाइम पीरियड निकालना है, ये है T, सब फ्रिक्शन लेस है, ठीक। चलिए इसको फ्रिक्शन इसलिए निकालना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का सवाल है, ये पढ़ना तो नहीं है इतना हार्ड, बट फिर भी देख लीजिए, ठीक है। बट ये बन सकता है क्योंकि इसमें स्प्रिंग एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी से रिलेटेड होगा। देखिए मैं बता दूं कैसे। अगर आप लिखना चाहते हो फोर्स मेथड से इसको कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इनिशियली में ये नेचुरल लेंथ x नॉट तक गया है, ठीक है, ये ऐसा समझ लीजिए कि यही x नॉट है, x नॉट है, तो x नॉट तभी होगा दैट इज सपोज करिए ये, चलिए सपोज करिए कि ये गया x नॉट, ठीक। अगर ये x नॉट गया तो ये कितना जाएगा, x नॉट बाई 2, दोनों m बराबर है, दोनों m बराबर है, ठीक। यहां पे लगा टेंशन T, ये जो TMT है, मुझे तो लिख लीजिए का मतलब है ये TMT है, ये TMT है, ठीक है। ये कितना है 2 TMT, ठीक है। तो यहां देखिए 2 TMT क्या हो जाएगा, 2 TMT बराबर K टाइम्स x नॉट बाई 2, K टाइम्स x नॉट बाई 2, ठीक है, कंफर्म। अच्छा TMT बराबर क्या है, m into g, TMT बराबर क्या है m into g, तो कर दीजिए यहां पे 2m into g और इधर का 2 यानी 4m into g बराबर kx नॉट, सही बात है, ठीक। दूसरा, अब यहां से डिस्प्लेस करें फर्दर x, अगर ये x जाएगा तो ये कितना जाएगा, यहां से फर्दर ये कितना जाएगा x by 2, ठीक है। अब ये x by 2 हो गया तो यहां पे ये 2t है, अब तो t लगेगा, अब यहां पे k x नॉट by 2 प्लस x by 2, ठीक है। और ये हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट इधर का x by 2, तो दिस इज हाउ मच, अगर ये x होगा तो इसका एक्सप्रेशन ये होगा, इसका कितना होगा a by 2, ठीक है। सो कितना हो गया 2t माइनस k x नॉट by 2 प्लस x by 2 प्लस x by 2 बराबर कितना बराबर m इंटू a by 2, ठीक है। यस, टू टी माइनस k इंटू एक्स नॉट बाई 2 प्लस x बाई 2 ठीक है, सही तो है ये हमारे इधर से। अब इधर देख, इधर ये m है, इधर कितना लगेगा t, अगर इधर 2t लगेगा इधर t लगेगा, t नीचे mg, ठीक है। तो ये आ गया आपको कितना, अगर नीचे जा रहा है तो mg माइनस t बराबर m into a, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको लिखिए 2t का मतलब क्या होगा, 2 चलिए रहने दो इसको, 2t माइनस kx नॉट बाई 2 को क्या लिखेंगे, kx नॉट बाई 2 को 2mg लिखेंगे, बाई 2 को 2mg माइनस kx बाई 2 बराबर ma बाई 2, पहली बात ये, ठीक। अब देखिए 2t को क्या लिखेंगे, 2t को यहां से लिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज व्हाट 2 into t माइनस mg, वहां पे क्या है mg माइनस t, इसको क्या लिखेंगे 2 into माइनस mg माइनस t हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे m into a,
क्या हो जाएगा माइनस kh बाई 2, उधर क्या कितना हो गया ma बाई 2 और प्लस 2 ma बाई 2 प्लस 2ma, दैट इज 2 दूना 4 एक 5 5ma बाई 2, 2 से 2 खत्म, x बराबर 5m बाई k, 5m बाई k, सॉरी a बराबर कितना हो गया माइनस k बाई 5mx, a बराबर माइनस k बाई 5mx। ठीक है, अब इसको ओमेगा निकाल सकते हो। ओके ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग देखिए कि डिस्कस का एक्सप्रेशन क्या है माइनस के बाई 5 है। अब ओमेगा निकाल सकते हो, खास बात थोड़ी ओमेगा निकल के रूट अंडर के बाई 5। तो ये बहुत टफ सवाल होने से एग्जाम में बहुत गुस्से में होगा तब जाके सवाल लेगा, वरना ये सवाल लेने का चांस नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये भी सिस्टम, ये भी सिस्टम, ये भी सिस्टम करेगा, लेकिन ये इसका एक्सेलरेशन देखिए, अगर ये a बाई 2 है, मैं आपको बताऊं ये जो a आया है दैट इज k बाई 5 है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका a लिया है, अभी इसका निकालें, अगर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा a बाई 2, तो a बाई 2 एंड दैट इज k बाई 10 है। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, परेशान मत हो बिल्कुल। इस सवाल बहुत ही सिंपल है, अभी हमने इसका निकालिए a, अब a बाई और इसका निकालेंगे तो अलग आएगा। तो क्या ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का सवाल है? आंसर है हां। अलग अलग मास का अलग अलग टाइम पीरियड आएगा तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल आपको करा दिया। चलिए, बहुत एग्जामिनर मुश्किल होगा तो भी देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, रब करते हैं इसको। चलिए अभी एक सवाल करते हैं मैकेनिक्स पर आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। चलिए उसको भी देखते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है, छोटी छोटी बातें उसमें बट बच्चे गलती कर देते हैं। देखते हैं इसको। एग्जाम्पल ये है आपको मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन का एक प्रॉब्लम। या फिर ऐसा करो, कोलिजन टाइप प्रॉब्लम, कोलिजन टाइप प्रॉब्लम। ठीक, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऐसा समझते हैं जैसे तो मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मास दिया हुआ है, ठीक, यहाँ एक मास दिया हुआ है, ठीक, और शांति से बेचारा अच्छे से खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको हिट किया एक बुलेट, जो कि आ गया है v वेलोसिटी से। ठीक है, बुलेट हिट किया और इसमें रह गया, फंस गया। बुलेट गेट embedded in the mass और ब्लॉक फंस गया जाए उसमें। ठीक, फंस गया इसमें। ठीक, नाउ कैलकुलेट द टाइम पीरियड, कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, मजा आएगा देखो। जैसे मान लीजिए इसको हिट किया और हिट करने के बाद जब ये अंदर फंस गया, मान लीजिए कि वो जस्ट यहीं पे, जस्ट कोलिजन के बाद फंस गया। ठीक, इस ब्लॉक
m+1 और स्प्रिंग का देखिए हाइट। ठीक है, पहली बात ये पहले तो टाइम पीरियड निकाल लीजिए सिस्टम का, तो वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दैट इज 2 पाई √k/m+1। पहली बात ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों वाला सवाल है। अब सवाल है एम्पलीट्यूड निकालना है, ये बड़ा वाला सवाल है। ठीक है, मैं आपसे कुछ बातें पूछूं तो आपको बताइएगा, क्या इसको हिट करने के बाद यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आया होगा नहीं आया होगा? तो बिल्कुल आएगा, हिट करने वेलोसिटी नहीं आएगा इसमें। मेरा कहने का मतलब जो कोलिजन वो कैसा हुआ, इलास्टिक, प्लास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आंसर है फंस गया भाई साहब, तो परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ ना, रीबाउंड करता तब ना इलास्टिक या उसकी या इनइलास्टिक की बात होता। ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक, तो प्लास्टिक कोलिजन है। ठीक, प्लास्टिक कोलिजन में आपको पता होगा E बराबर 0 होता है। खैर इससे काम नहीं है, E बराबर 0 मैंने ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है हमको ये V चाहिए, कैसे आएगा? हमको ये V चाहिए, कैसे आएगा बताइए? हमको ये V चाहिए, कैसे आएगा? तो आंसर है, देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आंसर है कि सर इलास्टिक, प्लास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जब भी आप पढ़ाते थे तो बोलते थे कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम किसी में भी लगा सकते हैं। आंसर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मोमेंटम कंजर्वेशन हम दोनों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, तो दैट इज अगर कोलिजन देखें, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर देखें, कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर देखें तो ये कितना है? m × v से आ रहा है, m × v से आ रहा है और इसका वेलोसिटी है v और प्लस ये तो 0 है बराबर m + m और ये कॉमन वेलोसिटी से आ रहा है। तो व्हाट इज दिस v? दैट इज mv/m + m। पहली बात ये भी आ गया, आया नहीं आया? अब क्या करना है? बुद्धि लगाना है। जरा ध्यान से सोचिए, x = 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये है, गोली लगने के बाद भी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही रहेगा ना, ये थोड़ी ना बदल जाएगा, कोई वेट थोड़ी, कोई फोर्स थोड़ी लगा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यही रहेगा। और ऐसे सिस्टम में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही v मैक्सिमम होता है, पता है आपको? तो भाई साहब क्या ये जो v है ये भी v मैक्सिमम है? आंसर है हाँ। और v मैक्स का फार्मूला क्या होता है? a × ओमेगा, बस हो गया खत्म। अब v मैक्स ने लगा दी इसका वैल्यू mv/m + m और हो गया a ओमेगा, तो सिंपल है √k/m। मैंने उल्टा किया, यहां उल्टा मैंने कर दिया, m/k होता है m + m/k, सही कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा k/m। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए सही। a = mv/m + m × √m + m/k। ठीक है, बस इसको हम जोड़िए। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बुद्धि लगाना पड़ता है तब जाके बनता है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसी के बेसिस पे एक और सवाल देखते हैं। इसी के बेसिस पे एक और सवाल देखते हैं, रब करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसी के बेसिस पे एक और सवाल करते हैं, जिसको वर्टिकल स्प्रिंग लिखते हैं। मान लीजिए ये है कैपिटल है, ये लगा हुआ है, ठीक, और एक बुलेट मारे यहाँ पे, इसका मास m है और ये जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक, अगेन द सेम कंडीशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इसको हिट करें इसी जगह पे देखें तो सेम प्लेस पे इसका हो गया m और ये इम्बेड कर गया, इसके बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो ये, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं?
कई बच्चे बोलेंगे सर कैसे करेंगे, नेट फोर्स तो mg है ही है। जैसे अगर यहाँ पे बुलेट हिट करेगा, ठीक है, तो ये इस पे एक फोर्स लगेगा F और ये इस पे फोर्स लगेगा F, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, mg तो होगा ना, और ये kx भी होगा, तो नेट फोर्स 0 कैसे हो गया सर? हमको इसको और इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये फोर्स कैसा फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स है, इसके सामने इसका कोई औकात नहीं है, इसलिए इसकी चिंता करेंगे ही नहीं। तो क्या आंसर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन यहाँ यूज कर सकते हैं? आंसर ब्रेक फिगर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सवाल इसमें वही है, आपको T निकालना है और A निकालना है, सवाल अभी वही है। अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन m into v प्लस ये 0 बराबर m प्लस m into v, ठीक है, तो v बराबर क्या, m into v बराबर m प्लस m। अब यहाँ पर बताइए हमको क्या सवाल पूरा हो गया, निकल गया? आंसर नहीं, अभी कुछ नहीं निकला। यहाँ पे एक चीज और सोचना पड़ता है, क्या कि ये मीन पोजीशन अब नहीं है, मीन पोजीशन बदल चुका है, क्योंकि ये m को लेकर मीन पोजीशन है। मतलब अगर नेचुरल लेंथ से देखा जाए तो ये था कितना, ये था आपको mg/k, लेकिन अब जो नेचुरल पोजीशन है वो थोड़ा नीचे होगा m प्लस m का, और उसके लिए ये होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज m प्लस m इनटू g/k। आपको ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है। खैर, अब ये कितना चला, ये मीन पोजीशन तो ये हो गया, और यहां से कितनी दूरी पे है ये निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, इसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा mg/k। अब कर लीजिए ना mg/k, और अब हमको लगाना मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे होता है। अब मुझे v का फार्मूला पता है, v बराबर क्या होता है, ओमेगा इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बस डाल दीजिए। यहां पे v कितना है, दैट इज m v अपॉन m प्लस m, पहली बात ये बराबर ओमेगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात, ओमेगा तो वही है, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज k अपॉन m प्लस, पहली बात ये, और स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया a स्क्वायर, और माइनस x की जगह क्या रखेंगे, mg बाई, दैट इज m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस इधर करना है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन m प्लस m, mv स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर इनटू m प्लस m बाई k। इसको तो पहले पलट के लगा दिए हैं, और प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, एक का रूट अंडर हमको करना पड़ेगा, ये हो गया एम्पलीट्यूड। और टाइम पीरियड निकालने के लिए कोई खास बात नहीं, वो तो निकल ही जाएगा, दैट इज m प्लस m बाई k, आंसर। इस तरह के सवाल में दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये अच्छा सवाल सबको गिना जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो, ठीक है, तो इसको बनाइए, ठीक है, ये सारे एग्जांपल से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे हम इस पे और भी सारे क्वेश्चन हैं, ये और भी कई सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, वो भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। और भी मैकेनिक्स वाले सवाल है वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको समझिए, पढ़िए, थैंक यू।